Welcome students in SYBSC class Mathematics paper first Calculus of several variables. Now in previous lecture we already studied about the neighborhood, that is square and circular neighborhood, boundary, exterior and interior points of a set, and limit point of a set, closed and open set. Today we study limit of a function. Students, you already study limit of a function in single variable, but there is a definition of limit of a function in two variable. Very small difference in these definition. Suppose f of x comma y is defined on a deleted neighborhood n dash of x नॉट कॉमा y नॉट, मीन्स हमारा जो f है ये कहाँ पर डिफाइंड है, डिलीटेड नेबरहुड पे। मीनिंग यहाँ पे जो हमारा पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट है, जो हमारा सेंटर का पॉइंट है वो हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। मीनिंग एक्स नॉट एंड वाई नॉट पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा ये मैटर नहीं करेगा। नो, आवर फंक्शन एफ हैज़ अ लिमिट कैपिटल एल एज एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, and we write it as limit of x comma y tends to x naught y naught f of x comma y equal to कैपिटल N। अगर हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी तो हम इस तरीके से उसे राइट करेंगे। नाउ इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट 0 less than root x minus x naught square plus y minus y naught square is less than delta। ना स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है डिलीटेड नेबरहुड की एट x नॉट कॉमा y नॉट। तो हमारा फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड। ना ये इम्प्लाई करेगा मॉड f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, देन हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी और इट्स इक्वल टू कैपिटल एन। दिस लिमिट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस लिमिट। नोट दैट एफ नीड नॉट बी डिफाइंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ना यहाँ पर हमारा पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट हो भी सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है। Now remark, let x equal to x1 x2 up to xn, y equal to y1 y2 up to yn belongs to R raised to n. That means x and y are the two points in our n dimensional space. So addition हम यहाँ पे कैसे करेंगे x प्लस y का, सिंपल x प्लस वाई इक्वल टू x1 प्लस y1। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो कोऑर्डिनेट वाइज होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम ऐड करेंगे दैट इज x1 प्लस y1 कॉमा, नेक्स्ट फिर हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे x2 प्लस y2 कॉमा, सेम फिर हम थर्ड कोऑर्डिनेट x3 प्लस y3 अप टू लास्ट कोऑर्डिनेट xn प्लस yn। एंड इफ k इज एनी स्केलर, that means k is any real number which is positive, negative और ज़ीरो, then प्रोडक्ट हम लेंगे k इंटू एक्स इक्वल टू k को हम हर कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स के x1 कॉमा के x2 के x3 सिमिलरली के xn। एंड लेंथ ऑफ x is denoted by norm of x। This is the notation of norm of x and it is equal to root x1 square plus x2 square plus up to xn square। Now there are some properties of norm of x. Suppose
if x comma y belongs to Rn, then norm of x is always greater equal 0. यहाँ डेफिनेशन जो है नॉर्म की, रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे x1 x2 अप टू xn में से कोई भी वैल्यू निगेटिव होगी तो स्क्वायर के बाद वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो हमारा नॉर्म जो है वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब हमारा x 0 होगा तब, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर से लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर हम निगेटिव रियल नंबर भी लेंगे तब निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कभी भी 0 नहीं आएगी। ये वैल्यू कब 0 आएगी, जब सारे नंबर से x1 x2 अप टू xn की वैल्यू 0 होगी तब। दैट मीन्स इफ आवर x इक्वल टू 0 देन आवर नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0। सेकंड, नॉर्म ऑफ के x इक्वल टू मॉड k इंटू नॉर्म ऑफ x। अगर हम k को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड k, क्योंकि k में भी निगेटिव और पॉजिटिव, सो वी टेक इन द मॉड। थर्ड, norm of x plus y is less equal norm of x plus norm of y. This is known as triangle inequality. Now, if x and y are our 2 points in R raised to n, then the distance between x and y, that is d of x comma y, is equal to root x1 minus y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलरली अप टू लास्ट टर्म तक हम लेंगे xn माइनस yn ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x and y। Cauchy-Schwarz inequality. Let x1 comma x2 up to xn, y1 comma y2 up to yn be any real numbers, then x1 y1 प्लस सिमिलरली हम यहाँ पर लेंगे x2 इंटू y2 अप टू xn yn ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस इक्वल x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अप टू yn स्क्वायर। ना यहाँ पर अगर हम रूट लेंगे ये वैल्यू का तो स्क्वायर और रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जो राइट साइड की इक्वेशन है यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट। सो ये इक्वेशन को हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई फ्रॉम 1 to n। मीनिंग क्या होगी, यहाँ पर हम एक्स आई और वाई आई का प्रोडक्ट लेंगे और उसको ऐड करेंगे कहाँ तक, जब आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी होगी तब। दैट मीन्स सेम हमारी जो टर्म है x1 y1 प्लस x2 y2 अप टू xn yn इज लेस इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। फर्स्ट हम जो टर्म ले रहे थे वो क्या थी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर। तो ये समेशन बन जाएगा, समेशन मीन्स एडिशन, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1/2 रूट यहाँ पे आएगा। सिमिलरली समेशन वाई आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट रेस टू 1/2, क्योंकि जब हम रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बट राइट साइड का रूट यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। सो ये इनइक्वालिटी है कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इफ ए x0 कॉमा y0 कॉमा p ऑफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r स्क्वायर। दो पॉइंट्स हम यहाँ पर लेंगे r स्क्वायर के। देन यहाँ पे जो कंडीशन है मॉड x माइनस x0 कॉमा मॉड y माइनस y0 इज लेस इक्वल रूट x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड दिस रूट इज लेस इक्वल टू mod x minus x0 plus
मॉड y माइनस वाई नॉट। नाउ ये दोनों ही वैल्यू हमारी लेस इक्वल रहेगी रूट से। सो जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में से वो भी लेस इक्वल होगी। दैट इज मैक्सिमम ऑफ मॉड x माइनस एक्स नॉट कॉमा मॉड y माइनस वाई नॉट इज लेस इक्वल रूट x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर, and it is less equal mod x minus x naught plus mod y minus y naught. Now if we take x naught comma y naught equal to 0 comma 0, so हमारा mod x minus 0 इक्वल हो जाएगा mod x, similarly mod y minus 0 equal to mod y, and it is less equal to root x square plus y square less equal to mod x plus y mod y. Similarly, maximum of mod x comma mod y less equal to root x square plus y square less equal to mod x plus mod y. Example: using epsilon delta definition, prove that limit x comma y tends to x नॉट कॉमा वाई नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ हमें प्रूव करना है कि हमारी x की लिमिट किसके इक्वल है, एक्स नॉट। दैट इज हियर एफ ऑफ एक्स वाई इज अवर x एंड l that is our limit is equal to x naught, and in the remark we already see mod x minus x naught is less equal root x minus x naught square plus y minus y naught square. So let epsilon given greater than 0 be given. Therefore if we choose delta equal to epsilon, यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू क्या चूज़ करेंगे, एप्सिलॉन चूज़ करेंगे। तो 0 लेस देन रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन डेल्टा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिलीटेड नेबरहुड एट एक्स नॉट वाई नॉट। नाउ हमें ऑलरेडी गिवन है हमारा रूट लेस इक्वल है मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट के, and this quantity is less than delta, so we take mod x minus x naught is also less than delta, that is it imply mod x minus x naught is less than delta, but we choose delta equal to epsilon, so it becomes mod x minus x naught less than epsilon, but our x is equal to f of x comma y, so mod f of x comma y minus x naught is less than epsilon. Thus 0 is less than root x minus x naught square plus y minus y naught square less than डेल्टा। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एक्स नॉट इज इक्वल टू एल। दैट इज आवर लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू x naught y naught x equal to x naught, since it satisfies the definition of limit. Next example, limit x comma y tends to x naught comma y naught y equal to y naught. Now in the remark we already see that mod y minus y naught is less than root x minus x naught square plus y minus y नॉट स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हम डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन लिखेंगे, 0 लेस देन रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन डेल्टा, एंड वी नो दैट दिस रूट इज लेस देन मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट, एंड दिस रूट इज greater than mod y minus y naught, and this root is less than delta, so we get mod y minus y naught is less than delta, but we take delta equal to epsilon, so it becomes mod fx y minus y naught is less than epsilon. So limit of x y tends to x naught comma y naught y equal to y naught.
Third example, limit x comma y tends to a comma b k equal to k. Here we take fx y equal to k and L is also equal to k. Therefore, for epsilon greater than 0 be given, then for any delta greater than 0, 0 less than root x minus x naught square plus y माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ये इम्प्लाई करेगा मॉड एफ एक्स वाई माइनस के इक्वल टू, यहाँ पर हम एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो के माइनस के दैट्स इक्वल टू 0 और एप्सिलॉन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, दैट इज 0 लेस देन एप्सिलॉन. सो वी टेक मॉड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस के लेस देन एप्सिलॉन. हियर any positive number can play the role of delta, so we get limit of k as x comma y tends to a comma b equal to k. Limit x comma y tends to 0 comma 0 for x y square upon x square plus y square equal to 0. Now here our f of x y equal to 4x y square upon x square plus y square and L equal to 0. So by the definition, let epsilon greater than 0 be given. We want to find delta greater than 0 such that mod 4xy square upon x square plus y square minus 0 less than epsilon, that is fxy minus L. Whenever 0 less than x square root x square plus y square less than delta. Now यहाँ पे -0 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x y square अपॉन x square प्लस y square एंड मॉड. ना अब अगर ये क्वांटिटी को हम मॉड के बाहर निकालेंगे, के पॉजिटिव है, इट इज रिमेन्स एज इट इज, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बट एक्स में भी निगेटिव और पॉजिटिव, सो वी टेक इट इन अ मॉड. whenever 0 less than root x square plus y square is less than delta. Now we know that y square is less equal x square plus y square. Now we shift x square plus y square to the left side of the equation. It becomes y square upon x square plus y square less equal 1. Now we multiply both the side by 4 into mod x. So we get 4 into mod x into y square upon x square plus y square less equal 4 into mod x. Now mod x को हम और राइट कर सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर. यहाँ पे रूट एन स्क्वायर कैंसल होंगे तो हमें पॉजिटिव एक्स मिलेगा जो कि इक्वल होगा मॉड एक्स के. सो इफ़ वी चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4. नो यहाँ पर हमने डेल्टा की वैल्यू कैसे ली है ये आपको अभी आगे क्लियर होगा. एंड 0 लेस देन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, देन मॉड 4xy square upon x square plus y square minus 0. दिस क्वांटिटी इज लेस इक्वल. यहाँ से हमें मिली थी कि ये क्वांटिटी किसके लेस इक्वल है, 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके लेस है, डेल्टा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस 4 इंटू डेल्टा. ना अब हमें ये क्वांटिटी क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन. सो अगर हम डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन अपॉन 4, तो 4 यहाँ पे कैंसल होगा और हमें मिलेगा एप्सिलॉन. सो यहाँ पर हमने जो डेल्टा की वैल्यू चूज़ की है वो यहाँ से चूज़ की है एप्सिलॉन अपॉन 4. सो वी गेट मॉड 4xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन. यहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है. That means limit x comma y tends to 0 comma 0 4xy square upon x square plus y square equal to 0. Thank you.